संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, सबका मित्र, दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमाशील, ऐसा जो भक्त है वो भगवान से विभक्त नहीं हो सकता है, भगवान से अलग नहीं हो सकता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मेनं प्रणिशति। हम लोगों के जिम्मे में ये बात आती कि हम अपने हृदय को ऐसा बनाए। द्वेष रहित चित्त बड़ा प्रभावशाली होता है। जिसके प्रति हम द्वेष करते हैं उसका तो अमंगल हो कि न हो, लेकिन हमारा हृदय तो खराब हो ही जाता है। तो संपूर्ण प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित अपना चित्त, फिर सबके अंदर में अपना परम मित्र परमात्मा छुपा है, इसलिए सबके लिए मैत्री भाव हो, हृदय में दया हो, दया बिना संत कसाई, हृदय में दयालुता हो, मित्रता हो, और फिर मित्रता और दया तो हो लेकिन ममता न हो, ममता रहित दिल हो और अहंकार रहित बनाए अपने चित्त को। सुख दुख में सम रहे। सुख और दुख को हम महत्व देते हैं, इसीलिए उसका प्रभाव पड़ता है। कोई माई का पति देवलोक चला जाता है तो पहली क्षण जब वो विधवा होती है तो उसे जो दुख होता है वो समझती कि बस धरती पैरों तले निकल गई, अब मैं कैसे जीऊंगी। वही महिला 2 घंटे के बाद उतनी दुखी नहीं होती जो पहले क्षण दुखी होती है। 2 दिन के बाद उतनी दुखी नहीं होती, फिर तो बच्चों को पालती पोषती है, नौकरी भी करती है, हंसती भी है, मिठाई भी बनाती है, खाती है और बच्चों को शादी भी करा देती है। लेकिन पहली क्षण जो दुख पड़ता है उस दुख को इतना वो प्रभाव दुख का बढ़ा देती है, मेरा क्या होगा, अरे ये हो गया वो हो गया। जैसे दुख गुजर जाता है ऐसे सुख भी गुजर जाता है। दुख और सुख आने जाने वाली चीजें हैं, इसलिए इनसे अपने हृदय को प्रभावित न होने दे। मान और अपमान आने जाने वाली चीज है। लोग मेरा इंसल्ट होता है, मुझे बड़ा गुस्सा लगता है, तो तू ऐसी जगह पे जा जहाँ इंसल्ट होता रहे। जयराम जी की मेरे को जरा कोई मेरे बात नहीं मानता, मेरे को बहुत दुख होता है, गुस्सा होता है। यही तो जीतना है ना। दुनिया को संवार ले, ये कोई बड़ी बात नहीं। अपने अंतःकरण को संवार ले कि परिस्थिति के प्रभाव में बह न जाए, परिस्थिति का स्वामी बन जाए। यही तो पुरुषार्थ है, यही तो साधना है, इसी को तो साधना है। सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मताः। पतंजलि का योग है चित्तवृत्ति निरोध। 2 औषधियों के मेल को आयुर्वेद ने योग कहा, 2 अंकों के मेल को गणित ने योग कहा, चित्त की वृत्ति के निरोध को पतंजलि ने योग कहा। लेकिन कृष्ण का योग तो चलते फिरते, खाते पीते, हंसते खेलते, रोते झगड़ते, श्री कृष्ण का योग तो तुम कर सकते हो। चालू व्यवहार में यहाँ कोई चंदन लाना नहीं है, अगरबत्ती जलाने का कोई आग्रह नहीं, धूप जलाने का कोई आग्रह नहीं, दिया जलाने का कोई आग्रह नहीं, गिरी गुफा में ही बैठे रहने का कोई आग्रह नहीं। आग्रह तो इस बात का है कि हृदय गुफा में चोट न लगे, बस उतनी सावधानी करो तो तुम्हारा परम योग हो जाएगा। 100 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी 2 क्षण साधु संग ऊंचा माना गया है। साधु वह है जिसने अपने स्वभाव को साध लिया है। ये बात सुविदित है कि 50,000 वर्ष या 60,000 वर्ष का तप करने वाला जब कर्ता बना रहता है, उसकी अपेक्षा कर्ता जब 2 क्षण अपने ब्रह्म भाव में होता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। जय राम जी की। तन सुकाय पिंजर कियो, तुलसीदास जी के वचन हैं। तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान।
जब अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकारा सम दुख सुख क्षमे ही वो अवस्था आ जाएगी, तो उसके आगे 60,000 वर्ष तप करने वाले कर्ता का कुछ सीमित अनुभव होगा, सीमित सामर्थ्य होगा, लेकिन वो पुरुष असीम से जुड़ गया है। समत्व योगम उच्यते। श्री कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन को ऐसी बात सुनाते हैं कि सुनने मात्र से करोड़ों गौदान करने का फल मिले। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसके द्वारा सब कुछ दान दिया गया। कृतम से तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सब यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने एक क्षण के लिए भी मन को ब्रह्म विचार में स्थिर किया है, उसने तो सारे पितरों को तर्पण कर दिया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, उसने सारे यज्ञ कर लिए। ये वो विद्या है, गुह्य विद्या है, राज्य विद्या है, सुलभ विद्या है और प्राणी मात्र की निजी विद्या है। इस विद्या को पाया हुआ भक्त अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकारा सम दुख सुख क्षमे ही। ममता भी नहीं होता है और अहंकार भी नहीं होता। ये प्रकृति हम लोगों को पाठ पढ़ाती है। जिस वस्तु में तुम ममता करते हो वहां से तुमको चपेट मिलती है, जिस व्यक्ति से तुम ममता ज्यादा करते हो वहां से धोखा मिलता है। ममता इन वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थिति से मत करो, चित्त में समता बनाए रखो, तो आप ईश्वर के साथ बने रहेंगे। केबल कितना भी बड़ा हो लेकिन पावर हाउस के साथ नहीं जुड़ा है तो उसकी कोई कीमत नहीं। और पतला सा वायर आता है लेकिन पावर हाउस के खंभों से जुड़ा है तो उसी से फ्रिज भी चल जाता है और पंखा भी चल जाता है, बल्ब भी जल जाता है, ट्यूबलाइट भी जल जाती है और महाराज कपड़े भी प्रेस हो जाते हैं तो हीटर पानी गर्म भी कर लेता है। केवल वो वायर पावर हाउस से जुड़ी है। ऐसे समता वाला चित्त अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा से जुड़ जाता है। वो दिखता है 5.5 फुट का व्यक्ति, लेकिन अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जो व्याप रहा है चैतन्य, जिसमें सूरज और चंदा और तारे लटक रहे हैं, उस आकाश से भी ज्यादा उस योगी की अपनी व्यापक वृत्ति होती है। उस ब्रह्मवेता को कौन से शब्दों से आप हम मापेंगे तोलेंगे। अष्टावकर मुनि जनक को कहते हैं तस्य तुलना न जायते, तस्य तुलना के न जायते। उस महापुरुष की तुलना तुम किससे करोगे। दिखता तो शरीर में है लेकिन अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ चिदाकाश स्वरूप में वो स्थित योगी है जो समता को प्राप्त कर चुका है। ऐसे पुरुष का दर्शन भी बहुत हित कर लेता है। ऐसे पुरुष के वचन भी बड़ा गहरा असर करते हैं। ऐसा पुरुष जिस रेंज में, जिस वातावरण में होता है, उस वातावरण के मनुष्यों का मन पावन होने लगता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकारा सम दुख सुख क्षमी। बस ये श्लोक आत्मसात कर लिया, साधु की साधना पूरी हो गई, योगी का योग सफल हो गया, तपी का तप सफल हो गया, जपी का जप सफल हो गया, विरक्त की विरक्ति सफल हो गई, गृहस्थी का गृहस्थ्य सफल हो गया। अरे भाई, देव का देवत्व सफल हो गया, सब कुछ सफल हो गया अगर केवल इस श्लोक के अनुसार भी अपनी अवस्था बन जाए तो। दुर्योधन ने अपने पिता को, धृतराष्ट्र को कहा कि मेरे पास राज्य है, पांडवों से मैंने सब छीन लिया, फिर भी पांडवों की जो इज्जत है, खुशी है, प्रसन्नता है, उसके आगे मैं अपने को बड़ा दुखी समझता हूँ, मैं अपने को कंगाल समझता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा कि पुत्र, मैं तेरे को प्राचीन कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र ने ऐसा ही सवाल किया था अपने गुरु बृहस्पति से कि प्रहलाद दैत्य कुल में पैदा हुआ है, फिर भी प्रहलाद को जो शांति, आनंद, यश मिला है और प्रसन्नता मिली है, उसके आगे मेरा स्वर्ग का वैभव मुझे तुच्छ लगता है। साधन मेरे पास ज्यादा है लेकिन खुशी प्रहलाद के हृदय में ज्यादा है। बृहस्पति ने कहा कि प्रहलाद शील का पालन करता है। शील माना क्या? प्राणी मात्र के प्रति अद्रोह।
आप यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ जहाँ भी जी रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप व्यष्टि समष्टि से जुड़े हैं। जैसे आपका श्वास विराट श्वास से जुड़ा है, ऐसे आपका हृदय का आकाश महाकाश से जुड़ा है। ऐसे आपके हृदय को चलाने वाला चैतन्य जीवात्मा परमात्मा से जुड़ा है। आप अगर कर सकें तो ये प्रयोग करिए। मुझे बहुत फायदा हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। आपको बताता हूँ, आप करेंगे तो बहुत लाभ होगा। जो भी जिस भगवान को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, खूब मानो, हमारी मना नहीं है। जिस गुरु को मानते हो खूब मानो, हमारी मना नहीं। लेकिन मुझे जो लाभ हुआ है आपको बताता हूँ, आप करके देखो, बहुत लाभ होगा। और कुछ नहीं, सुबह आप नींद में से उठ गए, बैठ रहे, ओम ओम एक ही है, ओम ओम एक ही है, एक ही है। जैसे एक ही सूरज से अनेक पैदा होते फूल फल चीजें, एक ही लाइट से अनेक साधन चलते, ऐसे एक ही परमात्मा से सूरज भी सत्ता ले रहा है, चंदा भी ले रहा है। तो जल में रस होकर वही दिख रहा है, पृथ्वी में गंध होकर वही दिख रहा है। ओम ओम एक ही है, ओम ओम ओम। ओम का मतलब एक ही है। स्वामी रामतीर्थ घड़ी पहनते थे। कोई पूछे स्वामी जी जरा टाइम बताओ, बोले एक। चाहे 5 बजे तो स्वामी जी टाइम, बोले एक। सुबह पूछो तो एक, दोपहर पूछो तो एक, शाम पूछो तो एक। किसी ने पूछा स्वामी जी आपकी घड़ी में एक, बोले एक ही ब्रह्म है, एक ही बजाय मेरी घड़ी में सदा। ऐसे आपके हृदय में बस एक राम समझ लो, एक कृष्ण समझ लो, अथवा राम और कृष्ण, शिव या पार्वती, अथवा जगदम्बा या गुरु, इन सब में जो रम रहा है वह एक। उसकी उपासना सर्वोपरि उपासना हो जाएगी। ओम ओम एक। पक्षियों में किलहोल करता हुआ वही, मच्छर में भूं भूं करता वही है, पिता में अनुशासन वही कर रहा है, माँ में वात्सल्य वही बरसा रहा है, गुरु में गुरुत्व उसी का है, भैया में भाई पने का स्नेह उसी की सत्ता से। ओम ओम एक। वृक्षों में वही रस खींच रहा है, पक्षियों में वही किलोल कर रहा है। ओम ओम एक है तो सरल, फायदा पक्का करता है। ओम ओम एक। चाहे बैरागी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे 10 नामी हो, चाहे और कोई नामी हो, ओम ओम एक। अभी इतना तसल्ली हो रही, इतना आनंद आ रहा। ओम एक, ओम एक, ओम ओम ओम। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ओम एक। बोलो ना तुम, क्या तुम्हारे बाप का बिगड़ता क्या है? ओम एक, ओम एक, ओम एक। थकान मिट जाएगी। कर करके तो बहुत किया, अब ना करो कुछ भी, खाली इतना ही जो है उसको जान लो। ओम एक। साधन करके जो पाया जाता है वो नष्ट भी हो जाता है, वास्तव में जो जाना जाता है वो शाश्वत होता है। ये जानने की चीज है। ओम 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 ओम। खूब प्यार करो उस एक को। ओम ओम ओम। तुम्हारा हृदय खिल जाएगा, अभी अभी खिलना चाहिए। हृदय आनंद से भरना चाहिए। थोड़ी बहुत भी पुण्याई है तो इस प्रयोग का अभी अभी अनुभव होना चाहिए। ओम। मैं ओम बोल दूं तो आप भी ओम का मतलब एक, तो ही तो। ओम 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 एक। अगर फिर इसमें भी मन बेईमानी करे तो फिर दूसरा एक जोड़ दो इससे। ओम एक। फिर क्या? ओम वो आनंद स्वरूप है। ओम आनंद, ओम आनंद एक है और आनंद स्वरूप है।
ओम। अगर वहां भी मन नहीं रुकता, चलो और उसको वैरायटी दो। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम एक एक, ओम एक, ओम आनंद, ओम पूर्णा, ओम पूर्णा। बस इतना ही थोड़े दिन, 1 आध घंटा सुबह नींद में से उठते समय 5-10 मिनट और बाद में पूजा में बैठते समय, बस। और 2-4 दिन में आपका शरीर निरोग, मन प्रसन्न और बुद्धि में परमात्मा का प्रसाद बिल्कुल आ जाएगा, पक्की बात। ओम। थारा बापरो जाए काहे, तुम्हारा बिगड़े काहे, जो है वही याद करना है। झूठा जो घुस गया है कचरा, उसको हटाने के लिए, अंधेरे को हटाने के लिए रोशनी चाहिए बस। कांटे से कांटा निकलता है, द्वैत घुस गया, अनेक घुस गया, ओम का है, मार दी गदा एक, बस। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि देख भैया, घर में खड्डे हों तो वो गोबर से या तो सीमेंट से भर सकते हो, घर में गंदगी है तो झाड़ू से निकल सकती है, लेकिन अंधकार न झाड़ू से निकलेगा, न गोबर मिट्टी या सीमेंट कंक्रीट से हटेगा। अंधकार को तो हटाना है तो प्रकाश करो, और प्रकाश करो तो बाद में वो खड्डे बड्डे भरना आसान हो जाएगा। अगर अंधकार में घर में घुसोगे तो ठोकरें खानी पड़ेगी। इसलिए अंधकार है अविद्या, अविद्या से सारी मुसीबतें चलती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारा कचरा उसी के बाद आता है। तो ओम एक ये विद्या है, ब्रह्म विद्या है। बस लाइट कर दो, स्विच ऑन करने में देर कितनी। ये कठिन नहीं है, अटपटा है, झटपट में समझ में नहीं आता। एक बार समझ आए तो सारी खटपट मिट जाए भांजे। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। द्वेष द्वैत में होता है, ओम एक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच। दायां हाथ बाएं हाथ की सेवा करता है तो कहीं अहंकार होता है क्या? किसी को कहने जाता है क्या? नहीं। अंग भिन्न भिन्न है, फिर भी कुल मिला के तो ओम एक ही है। ऐसे समाज में भी भिन्न भिन्न मॉडल है, फिर भी कुल मिला के ओम एक। बड़ी उंगली छोटी से भिन्न है, अंगूठा चारों से भिन्न है, पैर की उंगलियां भिन्न है, नाक की डिजाइन भिन्न है तो कान की बिल्कुल निराली, आंख की डिजाइन निराली तो मुंह की डिजाइन और निराली, और महाराज कमर की डिजाइन अलग तो पैरों की डिजाइन अलग, फिर भी कुल मिलाकर मैं। ऐसे ये सब अलग अलग दिखते, 5 भूत और भौतिक, फिर भी कुल मिला के ओम एक। शक्कर के खिलौने बनते हैं, गरबा लोग गाते ना गुजरात में, तो शक्कर के खिलौने बनते हैं, वो दिए जाते प्रसाद में, भेंट में। होली के दिनों में भी आयडे वायडे शक्कर के बनते हैं। अब शक्कर की रेलगाड़ी और उसमें बैठा हुआ वाइसरा थप्पड़ मार के उसका टोपा तोड़ के मुंह में डालो तो स्वाद खांड का आएगा। शक्कर का बना हुआ हाथी और उस पर बैठा हुआ राजा, राजा की मूंछ तोड़कर मुंह में डालो तो मीठी लगेगी। जयराम जी को तो बोल दो, शक्कर का बना हुआ ऊंट और उस पर बैठा हुआ सोल्जर, सोल्जर का मुंह में डालो तो स्वाद खांड का आएगा, सोल्जर का स्वाद नहीं आएगा। नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। धर्म का नाम मजूरी नहीं है, धर्म का नाम तप तप के अपने को खपाना नहीं है। जो अति विलासी आदमी है उसके लिए तपस्या है, लेकिन जो साधक भक्त है, श्रद्धा है, पवित्र है, उसके लिए तो खाली ओम है, ओम है। आनंद ही आनंद, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो। देह को मैं मानोगे तो ममता आएगी, लेकिन सब एक और एक में सब, तो ममता को कहाँ रहना है, वो तो भागेगी बेचारी।
जैसे अंधेरे में भूत प्रेत डाकिनी साकिनी अलावा बला का भय होता है, रोशनी हो गई तो सब छू हो जाते हैं, ऐसे ओम है आनंद। अगर ये स्थिति में हो और न्यायाधीश तुम्हारे लिए जजमेंट लिख रहा है, तो आपकी ये दृढ़ निष्ठा है कि न्यायाधीश में भी वही एक है, मेरा बुरा वो नहीं कर सकता है। ओम एक। जैसे आप अपने किसी उंगली का बुरा नहीं कर सकते, नाक का बुरा नहीं कर सकते और कान का बुरा भी नहीं कर सकते, चाहे गाल पे थप्पड़ मार दे मच्छर है, फिर भी गाल का बुरा करने का तुम्हारा इरादा नहीं है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। चाहे आप खुजला दें और चाहे कड़वी दवा भी पी लें, चाहे यूं कर ले, लेकिन फिर भी आप अपने शरीर का बुरा नहीं करते। ऐसे ही ओम एक कर दिया तो आपका बुरा ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, किसके बाप की भी ताकत नहीं। ये वो बुंदी, ये वह बूटी है, ये वह कुंजी है जिससे सारे ताले खुलते। किसी जेल में धर्मात्मा आदमी गया, कैदियों की बुरी दशा देखी, उसको दया आ गई। अरे खिरोटी खाते हो? अच्छा मैं कल भंडारा करता हूँ। उसने भंडारा किया, जेलियों को भोजन करा दिया। कैदी लोग बड़े खुश हुए कि हाँ भगवान तुम्हारे भंडार भरपूर रखे। दूसरे सेठ को पता चला कि ये तो दुआ कमा के आया, अपने छोड़ के मरने से क्यों न कुछ करके जाए। दूसरे सेठ ने देखा कि गर्मियों के दिन है, इनको पानी अच्छा नहीं मिलता, 5-10 पार्सल मंगाए बर्फ के, 2-4 बोरे शक्कर के मंगाए, आए खूब किया, घुट्टो छानो, हाँ सबको शरबत पिलाया। कैदियों ने उसको भी कहा कि वाह सेठ वाह धन्य है, दुआ दे दिया। फिर कोई सेठ गया जाड़ों के दिन में कि बेचारे थथर थथर था थथर था, कभी तो दांत उनके म्यूजिक बजा रहे हैं, इतनी ठंड। कैदियों को किसी को स्वेटर दिला दिया, किसी को कंबल दे दिया, किसी को शाल दे दिया। कैदियों ने कहा वाह सेठ हमारी तो ठंड चली गई, वाह वाह। चौथा आदमी गया, उसके ने न शक्कर मंगाई, न बर्फ मंगाई, न भंडारा किया, न शाल दिया, न कंबल दिया। चौथा आदमी था संत। उसने कहा कि लो बेटे ये कुंजी है और वो है सामने ताला, खोलो और फ्री हो जाओ, सब आजाद हो जाओ। बताओ अधिक से अधिक उपकार किसने किया, शक्कर वाले ने, भंडारा वाले ने, अथवा कंबल वाले ने कि कुंजी दिखाने वाले ने? कुंजी जिसने दे दी उसने तो आजाद कर दिया। 84 लाख जन्म मरण से पार करने की जिस संत ने कुंजी दे दी उसने तो हजारों भंडारों से भी बड़ा भंडारा कर दिया ना। वो सतगुरुओं की वो कुंजी होती है, एक युक्ति होती है, बस पकड़ ली ताले खुल गए। डिठो मुख शन शाजो ही रे थ्युम करार, लत्था रोग शरीर जा सतगुरु जे दीदार। बस वो जरा सा कुंजी फिरे, ताला खुला, फिर स्वतंत्र। आया मां आजाद पखीड़ो हर बंधन का न्यारो। आजाद पक्षी हर बंधन से निराला हो जाएगा। केवल ये ब्रह्म विद्या भगवान जो ये बता रहे, केवल इतना ही पकड़ ले, काम बन जाएगा। आदत पुरानी है गलत पकड़ने की, इसलिए इसको पकड़ने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जब गलत छूट गया तो फिर ये भी छूट जाएगा, कोई परवाह नहीं तो फिर स्वाभाविक स्वभाव बन जाएगा। अभी जो देहो में हूं ये हटकर ओम एक, द्वेषी का द्वेष पिघल जाएगा। न्यायाधीश तुमको सजा देने को सोच रहा है, लेकिन आपका दृढ़ निश्चय ओम एक, न्यायाधीश का न्याय की कलम बदलनी चाहिए। अरविंद घोष का नाम भारत के लोग जानते हैं। अरविंद घोष ने पुस्तक शास्त्र पढ़े और वो उस नतीजे पे आए कि भगवान को जिस समय जो काम करना होता है उस समय उस अनुरूप अवतार लेते हैं, या तो महापुरुषों के हृदय में अवतरित होकर वो काम करते हैं। जब बहुत हिंसा बढ़ जाती है तो करुणा अवतार हो जाता है, और जब बहुत शिथिलता हो जाती है तो नरसिंह अवतार भी होता है, जयराम जी की। और बहुत शुष्कता बढ़ जाती तो प्रेम अवतार होता है, और मर्यादा छिन्न भिन्न होती है तो मर्यादा अवतार होता है। इसलिए भगवान को जिस समय सृष्टि के संतुलन को बनाने के लिए जैसा भी चाहिए ऐसा वे कर लेते हैं। तो अभी भारत हमारा गुलाम हो रहा है और अंग्रेज नोच रहे हैं, तो हे भगवान हमारे हृदय में उन अंग्रेजों को भगाने का अवतरण हो जाए। तो अरविंद ऐसा मानते थे कि ये अंग्रेजों को हत्था जोड़ी करके भगाओगे तो नहीं जाएंगे, शोषक है,
तो गांधी जी भले अहिंसा परमो धर्म कहे, लेकिन हमको तो बम बनाकर इन बदमाशों को कुछ भेज दें ताकि भय व्याप जाए, भागना पड़ेगा ऐसा समझ जाए। तो अरविंद ये मानते थे कि बम बनाकर अंग्रेजों को कुछ यमपुरी पहुंचा दे, बाकी उनकी दहशत उन पर हमारी आ जाएगी तो फिर भागने का सोचेंगे। गांधी जी सोचते थे कि हथाजोड़ी से काम ले, और अरविंद सोचते थे कि टिट फॉर टेट, जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भाला, वो भी साला क्या याद करेगा पड़ा था किसी से पाला। ऐसा अरविंद का मंतव्य था। और गांधी का मंतव्य था साधुताई का, जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू फूल, तो को फूल के फूल है वहां को है त्रिशूल, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि को मिले जीता जम के द्वार। ये साधु और साधक के लिए है, राजनेता के लिए तो दोनों तरफ की गुलाट हो सकती है, ऐसा अरविंद मानते थे। जयराम जी की। आप ऐसा करिए या वैसा करिए, मेरा कहने का आशय नहीं, मैं तो जो घटना है उस घटना में भगवान की क्या लीला है वो बता रहा हूं। अरविंद ने कुछ जवानों को फोर्स से तैयार किया और बम बनाने का कार्यक्रम चालू किया। अलीगढ़ बम प्रकरण ये विश्व प्रसिद्ध मैटर था। उसमें कई अंग्रेज गोरे भारत के जवानों ने, लड़कों ने कैसे भी युक्ति करके, जैसे आतंकवाद अभी चलता है ऐसे कैसे भी युक्ति करके कई अंग्रेजों को यमपुरी पहुंचा दिया। आखिर सरकार, ब्रिटिश सरकार ने जांच करते करते सूत्रधार अरविंद है ऐसा समझकर अरविंद को जेल में पुर दिया। अरविंद को जेल में ऐसी सख्त सजा दी कि वो कोठी 6 फुट चौड़ी 8 फुट लंबी, और दोपहर के समय तो तप जाती, बड़े बड़े कीड़े, और खाने के लिए क्या मिले, कांजी, वो भी सड़े हुए चावल की या बाजरे की। पानी पीने के लिए बाल्टी में पड़ा रहा है, वो भी गर्म पानी। पहले दिन तो अरविंद ने कुछ खाया नहीं, दूसरे दिन भी जेल में जो बना था वो खा नहीं सके। आखिर दूसरे दिन की रात को अरविंद भगवान को बोलते हैं कि मैं तो भारत माता को आजाद कराना चाहता था, मेरा अपना निजी स्वार्थ नहीं था। हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं इतना कष्ट भोग रहा हूं, आखिर तू मेरे पर नाराज है क्या। रात्रि को स्वप्न आया कि अरविंद तुझे कुछ एकांत चाहिए, तुझसे मुझे बड़ा काम कराना है, इसलिए तुझे थोड़ी एकांत और तितिक्षा दिलाने के लिए ये मैंने ही व्यवस्था की है, नहीं तो उन गोरों के अंदर प्रेरक तो मैं ही हूँ, तू चिंता मत कर, वो तेरे शत्रु नहीं, उनके द्वारा मैं तेरी नवीन स्थिति बनाने के लिए मैंने ही व्यवस्था की, तू फिक्र मत कर। अरविंद तीसरे दिन सुबह तो बड़े ताजे तवाने उठे। पत्रकारों ने पूछा क्यों जेल की हवा खा रहे, बोले नहीं, 2 दिन तो जेल था, अब जेल नहीं, मेरे के लिए तो ये भी आश्रम है। गीता और उपनिषद पढ़ने लग गए। उनका वकील था देश बंधु, बिना फी लड़ता था। अंग्रेजों ने कई उलट सुलट केस रखे और कैसे भी किसी भी केस में फंसाकर इनको फांसी लगाने के ताड़ में थे। 1 साल और 1 दिन तक वो जेल में रहे। 1 साल पूरा हुआ, अब जजमेंट देने का ऑर्डर आ गया ब्रिटिश शासन का। अरविंद जिस दिन लहवाए गए न्यायालय में, तो जो पिंजरे में खड़े थे, उस जमाने में न्यायाधीशों को हवा डालने के लिए डंडे के साथ कुछ झल्ली बंधी होती थी, रस्सी से खींचा जाता था। करंट के घूमने वाले पंखों का इतना आविष्कार नहीं हुआ होगा। रस्सी से पंखा हाँकने वाली झल्लियां गए दिन भी लोगों ने देखी होगी, पुराने लोग देखे थे, हम भी देखे थे, हमारे वहां भी ऐसे ही था पहले, हमने इन्हीं आंखों से देखा। हाथ से पंखा ऊपर लटकी होती और डंडा उसमें फिर गोदड़े जैसा फिट किया हुआ होता है और फिर उसमें रस्सी होती, यूं खींचो तो हवा नीचे पड़ती। तो कैदियों को बुलाया जाता था, न्यायाधीश और सरकारी वकील पर हवा डालने के लिए और रस्सी खींचने के लिए 3 कैदी बुलाए जाते थे। अरविंद कहता कि मैं पिंजरे में खड़ा रहा, वो कैदी हवा डाल रहे हैं न्यायाधीश को और वकील को। मैंने उस हवा झेलने वाले झल्ली को देखा, सोच रहा है कि भगवान अब मेरा क्या होगा। तो उस झल्ली में भगवान कृष्ण का प्रतिबिंब देखा। फिर मैंने न्यायाधीश के तरफ देखा तो न्यायाधीश की जगह पर कृष्ण बैठे हैं। सरकारी वकील के तरफ निहारा तो वहां कृष्ण बैठे हैं। फिर देखा कि वो 3 जो कैदी झल्ली खींच रहे हैं वो भी वही है। फिर देखा कि देश बंधु, मेरा वकील नहीं, वकील की जगह पे वही खड़े हैं।
और इनको सबको हमको देखने के लिए आने वाले देशभक्तों के उभरे हुए मेले में भी सब कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण सब में। फिर मैंने उस जाली के तरफ देखा तो भगवान मुस्कुराए हुए मिलते हैं कि पागल, जब सब में मैं हूं तो तू चिंता क्यों करता है, जो होगा तेरे लिए अच्छा होगा। मैं तो शांत हो गया। देश बंधु के द्वारा न जाने भगवान एक से एक तर्क लड़ाकर उस न्यायाधीश की खोपड़ी में वो सिद्ध कर चुके कि ये अरविंद निर्दोष है। शाम होते होते सरकार कृत निश्चय थी, फिर भी न्यायाधीश को ये जजमेंट देना ही था और कोई गुनाह साबित हुआ नहीं। न्यायाधीश को कहना पड़ा कि अरविंद निर्दोष। ये बात सुनते ही देशभक्तों से वो कोर्ट कचहरी नाच उठी। जय श्री कृष्ण, जय श्री अरविंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री अरविंद। कहने का तात्पर्य है कि जब तुम सब में एक देखोगे तो ब्रिटिश सरकार, जुल्म करती हुई सरकार का भी कलम बदल सकता है। तो फिर अपने घर वाली या घर वाले का दिल बदल जाए, पड़ोसी या भाई बहन का दिल बदल जाए तो क्या बड़ी बात है, क्योंकि उनकी दिलों में वही दिल भर रहता है। ओम एक, ओम एक। भले फिर कृष्ण की आकृति न दिखे, राम की आकृति न दिखे, लेकिन रोम रोम में रम रहा है। कर्षति आकर्षति थी कृष्ण, जो सबको कर्षित करता है, आकर्षित करता है, आनंदित करता है, वो आत्मदेव का नाम ही कृष्ण है। जय राम जी की।